अच्छा सुनो, घर में बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाह रही हूँ फूफो की तरफ चले। वाह, सर दर्द का अच्छा इलाज निकाला तुमने। अरे भाई वहां जाके क्या करेंगे, उनका घर तो हमारे घर से भी कहीं गया गुजरा है। मैं घर देखने नहीं, फूफो से मिलने जा रही। हाँ तो यूं कहो ना कि बेटी की याद सता रही है तुम्हें। तो तुम चाहती हो मैं बेटी से ना मिलूं? एक ही शहर में रहते हुए मेरी इतनी छोटी सी बेटी, मैं उससे जुदा हूं, भूले से तुम्हारे सामने नाम नहीं ले सकती, और तुम फिर भी मुझे इल्जाम दे रहे। इल्जाम नहीं दे रहा हूं, मुझे एहसास है तुम्हारी बच्ची का, एहसास है तो तुम्हारी पुप्पो के खानदान को हजारों रुपए दे रहा हूं ना, उसका भी तो सोचो यार। ठीक है, मैं अहमद से मिलने नहीं जा रही थी, मैं फुफ्फो से मिलने जा रही थी, मुझे उनसे काम था। अच्छा चलो चले जाएंगे, ठीक है? अब नहीं जाना। चलते हैं यार। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। तुम ऐसे नाराज हो जाओगी तो मेरा दिन गुजरेगा भला, मूड ऑफ रहेगा तुम्हारा तो। मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाले। अभी जैसे तैसे करके तुमने फीस तो अदा कर दी है ना, अब क्यों उदास हो? मसला सिर्फ फीस जमा कराने का नहीं था ना, बच्चों की लाख छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। बस एक चीज़ सहन में आती है। कैसी बात? मुझे लगता है कि मैं अपनी ममता की तस्कीन के लिए अपने बच्चों को अपने पास रख के उनको ज़ूम कर रही हूँ। बाप के पास होते तो हजार मेहनत होती उनके पास। सोच रही हूँ दिल पर पत्थर रखी उन्हें उनके बाप के हवाले कर दूं। ये क्या कह रही हो तुम? रजब के पास होंगे तो पूरा साइज से दिल गुजारेंगे। जहाँ तक रही मेरी बात, कुछ तो याद करेंगे तुम भूल जाएंगे, अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। और तुम क्या करोगी? अपने बारे में सोचा है? मुझे कहाँ ले आई? ये तो मुझे शक्ल से ही अजीब लग रहा है। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। मुझे तो बड़ी अजीब सी जगह लग रही है। एक तुम्हें अपना इलाज करवाना है कि नहीं करवाना है तो चलो वापिस चलते। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बैठते हैं। आ जाओ माई, बाबा जी बुला रहे हैं। हाँ आप दोनों आ जाओ, शाबाश। ऐसी गलती मत करना आरफा। जिनकी माँ ना हो ना तो बाप भी पराया हो जाता है, और वो बाप अपने ऐशो आराम के लिए उन बच्चों को छोड़ के चला गया। वो अपनी बीवी के शहर में इस तरह गिरफ्तार है, उसने पलट के बच्चों को पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की। तुम अपने बच्चों के लिए जितनी जद्दोजहद कर रही हो ना, अगर वो अपने बाप के पास चले गए उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ की किसी आसाइश पर उनका कोई हक नहीं होगा। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, समझ रही हो? क्या करूं जमीला, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रही। एक हल है। क्या? वो ये कि तुम और तुम्हारे बच्चे एक कमरे में आराम से रह सकते हैं। क्यों ना तुम बाकी मकान किराए पर दे दो? हाँ, मैं तो फैक्ट्री चली जाती हूँ, बच्चे स्कूल, हम कहाँ सारा दिन घर पे होते हैं। लेकिन किराएदार कहाँ मिलेगा? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही देखूंगी, और ऐसे लोग ढूंढ के लाऊंगी जिनकी मुख्तसर फैमिली हो, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। जमीला, तुम्हें खुदा ने मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा, अगर तुम नहीं होती तो क्या बनता? कड़ा वक्त मुझ पे भी गुजरा है आरफा,
लेकिन मेरा साथ मेरी खाला ने दिया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी और जमीला को परेशान होने दूं? तुम हौसला मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त का काम गुजरना है, गुजर जाएगा। और तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे पीठ पीछे एमन के साथ उनका क्या रवैया हो। और नजमा भाभी कितनी कमजोर है, ये सब जानते हैं। देखो रुशना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ एमन को भाभी के घर छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन देखो कहीं इस मजबूरी में तुम अपनी औलाद को न खो देना। मैं एमन का पूरा खर्चा देती हूँ और नजमा भाभी भी बहुत ख्याल रखती है एमन का। लेकिन तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि रजब अपने बेटों को भूल चुका है? कुछ भी हो रुशना, लेकिन मर्द अपनी औलाद को कभी नहीं भूलता है। अभी तो रजब जाहिर नहीं करता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसे अपने बेटों की जरूरत पड़ेगी। मेरी बहन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अपनी औलाद के साथ नहीं तो उसके नजदीक जरूर रहना चाहिए, ताकि आगे जाकर तुम खाली गोद और खाली हाथ न रह जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे समझाऊं इसे? मैं एमन का पूरा खर्चा देती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि रजब अपने बेटों को भूल चुका है? कुछ भी हो रुजना, लेकिन मर्द अपनी औलाद को कभी नहीं भूलता है। अरे जाने रजब किन सोचों में गुम हो। तुम कब आए? मैं तब आया जब से आप मेरे ख्यालात में खोई हुई थी। आज देर लगा दी, क्या हुआ? खैरियत थी? अरे जाने मन आपके लिए बड़े ऐसे घर की तलाश में था जो अल्लाह अल्लाह करके पसंद आ गया। घर? और पता है, तुम्हारे कराची वाले घर से भी बड़ा घर। रजब, एक बात बोलूं? 100 बातें बोलो। मैं सोच रही थी हम नया घर यहीं पर क्यों ना ले लें। देखो ना, शहर में ना कोई मेरा रिश्तेदार ना तुम्हारा। यहाँ पे कम से कम फुफ्फो तो है जिसे मैं कभी कभार मिल लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारा सारा बिजनेस यहीं पर तो है, फिर शहर में रहकर हम क्या करेंगे? ओ हो मेरी बीवी इतनी समझदार कैसे हो गई? हाँ, क्या मतलब तुम मुझे बेवकूफ समझते थे? अरे नहीं यार, वो तो मजाक कर रहा था। अच्छा, अच्छी सी चाय तो पिलवा दो। हाँ, अच्छा पिलवाती हूँ। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से पिलाती हूँ। क्या बात है। ओ हो। कब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगी? आज आखिर मैंने आपको पकड़ ही लिया। पता है, पूरे 5 साल बाद आप मुझसे मिल रहे हैं। क्या करूं, तुम्हारी बहनोई ने पाबंदी जो लगा रखी। फोन भी तो मैं छुप छुप के करती हूँ, बस दुआ करो कि उनका दिल नरम हो जाए। एमन मेरी जान, इधर आओ। मामा से नहीं मिलोगी? एमन, देखा आसिया बाजी, भाभी ने एमन को मेरे खिलाफ कर दिया। मुझसे बात नहीं करती, मेरे करीब नहीं आती। जब एमन को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था उसके लिए, और अब तुम्हें एमन की जरूरत है तो उसने अकेले जीना सीख लिया है। वो बेटी है मेरी, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इतना बड़ा घर है मेरा, लेकिन एक मासूम बच्चे की आवाज को तरसता है। ये बात तुम्हें अब समझ में आई है 5 साल बाद? ये तो मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था।
मैं पप्पू के पास जा रही हूँ। ये देखो एमन, ये कितनी प्यारी है ना, और बहुत महंगी है। अरे रुशना, बच्चे कीमतों से मुतासिर नहीं होते। अरे फुप्पो, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इससे कितना प्यार है, मैं इस पे कितना पैसा लुटा सकती हूँ। एमन, तुम मेरे साथ चलो ना। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे कासिम भाई के साथ रहना है। क्यों? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। अरे बस करो रुशना, एमन को तुमसे कोई लगाव नहीं है। एमन और कासिम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और कासिम ने इसको अपनी बहन बना लिया। अब ये दोनों बहन भाई बहुत एक दूसरे के साथ रहे। ये तो कासिम के बगैर रह ही नहीं सकती अब। मैं कासिम भाई के साथ अमरूद तोड़ने जा रही हूँ। बाय। ये आपने मेरी बेटी को क्या बना दिया? कैसी बातें कर रही हो रुशना? तुमने तो अपनी खुशी और अपने मफाद के लिए बच्चे को हमारे पास छोड़ा है। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और वैसे भी रज्जब किसी दूसरे की औलाद को क्यों पालेगा? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे? घर कब आए? बस वो अंदर तो खामोशी है, बहुत दिल घबरा रहा था तो फिर यहाँ खुली फिजा में बैठ गया। तुम कहाँ से आ रही हो? फुफो की तरफ गई थी एमन से मिलने। अब तो स्कूल जाने लगी है। कितना वक्त गुजर गया ना रुशना। हाँ, वक्त तो गुजर ही जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ, मैं जरा खुद से बातें करना चाहता हूँ। क्यों? अब फिर तुम्हें बीवी बच्चों की याद सता रही है? रुशना, कभी कभी इंसान को खुद से बात करने का भी मौका देना चाहिए। खाओ बेटा खाओ। एमन, खीर खाओगी? मुझे तो खीर बहुत पसंद है। ये लो। एमन, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी, फिर क्यों आई यहाँ? तो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं देती जो मेरे बेटे से भी सारी चीजें छीन कर खा जाती हो? जवाब क्यों नहीं देती? ऐसी क्या देख रही हो? मुझे तो भैया ने बुलाया था। झूठी हो तुम एक नंबर की, अपनी माँ की तरह। एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा जहाँ कासिम खाना खा रहा हो तुम मुझे उसके पास नजर नहीं आओगी, वरना हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारी। दबा जाओ यहाँ से। तो कमजोर हो गए हो बेटा, क्यों दी उसे खीर खाने के लिए? खा चुकी है वो अपना हिस्सा। आपने भी मना नहीं किया वैसे। सीमेंट, बजरी, सरिया सब कुछ पहुंच जाएगा। अरे हम आपके ताबेदार हैं मलिक साहब, मतलब कमाल हो गया कि बस इस शहर में सीमेंट की एजेंसी हमारी और आपको बिल्डिंग बनाने में मुश्किल हो। सर जो कुछ आप कहेंगे हो जाएगा, सब कुछ पहुंच जाएगा। खादे ना आपके। और कोई हुक्म?
ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रुशना, आई निक्को, कहाँ? अरे मेरी आपा आ गई। अस्सलाम क्या हाल है आपा? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे ये घर से जब निकली थी ना तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। रिक्शा में बैठ के ना अंजर पंजर हिले हो गए मेरे तो गाड़ी किस लिए आपा? आपने मुझे हुक्म किया होता, मैं खुद लेने आ जाता आपको। हाय हाय, जीता रहे मेरे भैया, जीता रहे। कितना ख्याल है तुझे मेरा। और एक वो तेरी मलका आलिया, अरे सुबह से कितने फोन कर चुकी, मजाल है जो मेरे एक फोन का भी जवाब दिया। कहाँ है, जरा इसकी खबर तो लूं मैं। अरे आपा वो मैं के गई हुई अपने, अब वो ना फोन पर्स में होगा और वो पुप्पो से बातों में लग गई होगी तो पता नहीं चला होगा उसको, वरना आप फोन करें और वो उठाए ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बहुत इज्जत करती है आपकी आप। बस कर जा, बस कर जा। मेरे सामने ना उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है तुझे। बहुत ही सर चढ़ा रखा है तूने उसको। अरे गुस्सा आता है मुझे ये सब कुछ देखकर। थोड़ी सख्ती किया करो, बहुत चक्कर लगाने लग गई है मैके के। नहीं नहीं, अब ये चक्कर जो है ना वो जल्दी कम हो जाएंगे। शाबाश, सख्ती करोगे ना औरत पर तभी फायदे में रहोगे। आपा वो असल में अपनी बेटी को मिलने के लिए मैके जाती है ना, तो उसकी बेटी यहीं आ जाएगी तो जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाय हाय, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अरे रजब, तुम्हारी अकल क्या वाकई घास चरने चली गई है? क्या बेवकूफियां करते फिर रहे हो? बेवकूफी की क्या बात है आपा? मतलब हम दोनों इस घर में इतनी खामोशी होती है, हम उकता जाते हैं। अब औलाद का देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है। एमनी आ जाएगी तो कम से कम ये इस सुकूत को, इस खामोशी को तो तोड़ सकेंगे ना। शाबाश है रजब। अरे अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने अपनी अकल की लगाम जो है ना वो रुशना बीबी के हाथ में थमा दी है। अरे अरे पराई औलाद को भी कोई पालता है भला? पराई औलाद हमेशा पराई होती है, वो भी बीवी के पहले शौहर की। अरे अपने घर के सुकून को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? इतना ही अरमान जागा है ना तुम्हें, अपनी औलाद पालो, उनकी फिक्र करो। उनकी तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अल्लाह ने 2-2 बेटों से नवाजा है तुम्हें। क्या करूं? आपका क्या ख्याल है कि मुझे याद नहीं आते मेरे बच्चे? मैंने उन्हें तलाश नहीं किया होगा? अरे ऐसे कहां गुम हो गए जो तुम उन्हें तलाश करते फिर रहे हो? होंगे अपनी माँ के पास। और वो कितनी साबिरा औरत है, आज भी तुम्हारी बात का भरम रखेगी। तुम कहोगे जाकर तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे हवाले कर देगी। मैं गया था उन्हें मिलने के लिए, उस घर से पता नहीं कहीं और शिफ्ट हो गए और वो सर्वर का नंबर भी बंद है। हाय हाय, जाहिर है तुमने जो उनके साथ किया है उसके बाद क्या वो वहां रह सकते थे? पता नहीं किस हाल में होंगे, कहां पर होंगे। अब तक तो वो बच्चे बड़े हो गए होंगे। तुम्हारे साथ होते तो तुम्हारे बाजू बन सकते थे। रजब, बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। अफसोस होता है मुझे तुझ पर। अरे रुशना, ये क्या कह रही है बेटा? ये कैसे हो सकता है, मुझे ये बता। क्यों नहीं हो सकता? हेमन मेरी इकलौती औलाद है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। रजब की वजह से उसे खुद से दूर रखने पर मजबूर थी। मैं तो अपने साथ ले जाऊँ, उसे दादी बना कर रखूँ। रुशना, मेरा ख्याल है कि अमन नहीं जाएगी। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, वो बच्ची है, कुछ दिन उदास रहेगी तो बहल जाएगी। वो रुशना, बात दरअसल ये है कि हमने अमन को स्कूल में दाखिल करा दिया और अब चंद दिनों बाद उसके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। नजमा ने बड़ी मेहनत कराई है उसे टेस्ट तो देने दो। हाँ बेटा, शौकत ठीक कह रहा। कितने दिन लगेंगे? यही कोई 2-4 हफ्ते। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे तुम्हारे पास। शौकत ठीक कह रहा है रुशना। अब देखो ना, कई सालों से वो बच्चे हमारे साथ है, अब इस तरह अचानक दूर कैसे हो सकती है? हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं अमन को जरूर ले जाऊंगी अपने साथ। तू ना बहुत सीधा साधा है और वो औरत बहुत चालाक है। अच्छा तुम मुझे ही बताओ, तुम में ऐसा क्या है जो उसने अपने पहले शौहर को छोड़ दिया, जो कि इतना खूबसूरत और जवान था? अरे ये औरत दौलत से मोहब्बत करती है,
कैसे वफादार हो सकती है तुम्हारी? आपा, मैंने रुशना से शादी रुशना के मजबूर करने पर नहीं, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर की थी। आप प्लीज कुछ भी कहें, मुझे उससे मोहब्बत है। और उसकी औलाद से भी मोहब्बत है, जो उसके पहले शौहर की निशानी है। अब मेरी बात का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? रुशना ऐसा चाहती थी। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तो अब कोई मर्जी रही ही नहीं। मैं सिर्फ इस घर के सन्नाटे को तोड़ना चाहता हूं, बस। तो उसके लिए रुशना की बेटी ही क्यों? कोई और बच्चा भी तो हो सकता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई और बच्चा, कोई और हमें अपना बच्चा क्यों देगा? हाँ, तो मेरे छोटे बेटे रईस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपा, रईस तो आपका बेटा है। तो अरे, दो माओं के प्यार को मिलाओ तब मामू का प्यार बनता है। और फिर तुम्हारे घर में रहेगा तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा और तुम्हें भी। अरे, किसी और की औलाद को पालने से तो अच्छा है मेरे भाई कि तुम अपने भांजे को पालो। देखो, भांजा जो है ना, सांप बढ़कर डसेगा नहीं। अरे, बेटा बनके मान बढ़ाएगा। क्या वाकई आप इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे? अपना बेटा मेरे घर में छोड़ देंगे? हाँ, आपा हूं तुम्हारी। अपनी आपा को समझे ही नहीं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अरे, तुम्हारे घर के सुकून को और आराम को देखते हुए भाई मैंने तो ये फैसला कर लिया। अब तुम भी इस फैसले पे कायम रहना। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन पता नहीं रुशना मानेगी या नहीं। अब रुशना कहां से बीच में आ गई? अरे, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ अपनी। अपने फैसले खुद किया करो, रुशना पर मत छोड़ा करो। उसे अपना फैसला सुनाओ, उसका मत सुनो। ठीक कह रही हैं पापा। मेरा फैसला फिर ये है कि रुशना इस घर में ऐमन को लाए तो लाए, लेकिन मेरा सारा प्यार रईस के लिए होगा। सच्ची? अरे मेरा भाई, मैं सदके में वारी तेरे। बहुत अच्छे आपा। अरे, कुछ पानी वानी तो पिला दे, गला ही सूख गया तुझे समझाते समझाते। अरे निको, कुछ लाओ आपा के लिए। क्या हो गया? मैं अपनी बेटी को शहजादी बनाकर रखूंगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। बड़ी बड़ी बातें ना करो बेटा, सोतेला बाप सोतेला ही होता है। वो अपनी बीवी की औलाद पर कोई खर्च नहीं करता। मुझे तो डर है कहीं इस बच्ची की वजह से तुम दोनों मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब ना हो जाए। अभी भी वक्त है बेटा, सोच लो। अम्मा बिल्कुल ठीक है। रोशना ये गलती ना करे। ऐमन को रजब की नजरों से ओझल ही रहना। अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं पुप्पो, मैं और रजब घर के सन्नाटे से तंग आ गए। सब कुछ है मगर किसी मासूम बच्चे की आवाज नहीं। और मैं खुद तरस गई हूँ उसकी आवाज के लिए। मम्मा चल, मैं रेडी हूँ। ओ मेरी जान, मेरी बेटी, अभी थोड़ा और सब्र, फिर मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। पहले हम शॉपिंग करेंगे, कपड़े लेंगे, ढेर सारे खिलौने लेंगे, ठीक है? वाह मम्मा, आपका कपड़ा कितना अच्छा है। मैं अपनी बेटी के लिए इससे भी अच्छे कपड़े लूंगी। ये तुम्हारी बेटी है, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, मगर ये भी सच है कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं। रोशना मेरी कोई बेटी नहीं, मैंने तो इसे ही अपनी बेटी मान लिया था। मगर तुम्हारे आज इस फैसले ने यह एहसास दिला दिया मुझे कि पराई औलाद पराई होती है, कभी अपनी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहा है शौकत, ये बच्ची हमारे घर की रौनक थी, रौनक। अब मेरी ये बेटी मेरे घर की रौनक बनेगी। सब कुछ है मगर इसकी बहुत कमी है। भैया, तुम्हारी बेगम तो महके जाकर बैठ ही गई और ड्राइवर को भी अपने साथ बांध के रख लिया। मैंने तो सोचा था घर जो है ना आराम से चली जाऊंगी गाड़ी में बैठ के। अरे आप तो इतनी जल्दी क्या है, खाना खाकर जाइएगा ना। अरे कब वो आएगी, कब बनाएगी और कब मैं खाऊंगी? ना बाबा ना, पहले ही बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। अरे नहीं, वो नको से कह के ना मैं चिकन कढ़ाई बनवाता हूँ, अच्छा खाना बनाती हो।
बच्चे घर पर अकेले छोड़कर आई हूँ, और उनके बगैर तो मेरे हलक से निवाला भी नहीं उतरता। फिक्र की क्या बात है आपा, मैं उनके लिए भी खाना भिजवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर से हो गई वापसी आपकी? अरे ये बेचारा मियाँ कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, और मैं भी अब तो बस जाने ही वाली थी। हाँ, अंदर रख दो मेरे कमरे में। हाय थक गई। नक्कू पानी पिलाओ मुझे। एमन के लिए लाई हूँ, उसका रूम सेट करवा रही हूँ ना। रजब, कसम खुदा का, उस चटाक भर बच्ची के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए। अरे कुछ समझाओ उसे। और वैसे भी जब एमन का कमरा सेट करवाना तो रईस का कमरा भी सेट करवा देना। क्यों? रईस के लिए क्यों? वो यानी रईस ना यही रहेगा हमारे साथ ही इसी घर में। खुदा रईस की माँ को सलामत रखे, वो हमारे साथ क्यों रहेगा भला? रानी, मेरा और आपा का फैसला है। देखो, मेरे बेटे तो जमाने की भीड़ में पता नहीं कहाँ खो गए, तो रईस आपा का बेटा है, मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। तो देखो, जैसे तुम एमन को देख के अपना दिल बहलाओगी, तो मैं रईस को देखकर अपना दुख भूल जाऊंगा, है ना? ठीक किया ना मैंने? जब से आपा से तुम्हारी बात हुई है, खुद को कमरे में बंद कर लिया तुमने और खाना भी नहीं खाया। मुझे तुम्हारी आपा की बकवासबाजी नहीं सुननी। ऐसे नहीं कहते यार, खाने पे इंतजार कर रही थी तुम्हारा, अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा, तो तुम्हें अपनी आपा का ख्याल है, ये एहसास नहीं था कि मैं भी भूखी बैठी होंगी? और ये जो तुम मुझे बार बार बुलाते हो ना अपनी आपा के सामने, ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए बुलाते हो। जाने, तुम हर बात को उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? अच्छे भले मूड में आई थी तुम पुप्पो के घर से। अच्छा, तो अब तुम्हें यह भी पता नहीं है कि मेरा मूड किस बात पे खराब है? क्यों? रईस को क्यों ला रहे हो? कल तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और अब ये रईस हमारे बीच कहां से आ गया? रुशना, तुम घर में रौनक चाहती हो ना? हाँ? बच्चों की आवाजें, उनकी मासूम हंसी, देखना ये रईस और ईमन जब आएंगे ना तो कैसे घर में रौनक हो जाएगी। हाँ, तो रईस की क्या जरूरत है? रुशना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस मासूम बच्चे से तुम्हें मसला क्या है? मैं भी तो आखिर तुम्हारे पहले शौहर की बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, हालांकि ये कोई आसान नहीं है। ये तुम हर बार ऐसी बात क्यों करते हो? एमन मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी। मेरे कहने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। अच्छा, मैं बहुत खुश थी, और अब मेरी खुशी गारत मत करो। चलिए, अगर यही रिक्वेस्ट मैं भी करूं तो रिलैक्स करो। कल रईस का कमरा सेट करा देना। कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? जहर ला दो मुझे। दोनों साथ खाएंगे। रिलैक्स करो यार, क्या हो गया? बच्चा तो है। कितनी खुश थी मैं, क्या क्या शॉपिंग की थी, लेकिन वो है ना मेरी खुशियों की दुश्मन। खुश रह सकती हूँ मैं, मुसीबत जान का आजाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है सरकार? तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या होना? तबीयत तो हसास लोगों की खराब होती है। मेरे तो ना कोई जज्बात है, ना मेरी कोई मर्जी, मुझे क्या हो सकता? ओहो, मूड तो बहुत खराब लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी खुशी आया था घर के, दोनों बच्चों का कमरा सेट करेंगे, बच्चों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आप तो गुस्सा किए बैठी है, खाना भी मिलेगा कि? मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? तुमसे और तुम्हारी आपा से मेरी जरा सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अमन को क्या ला रही थी कि तुम दोनों ने मुकाबिल पर रईस को खड़ा कर दिया। तुम दोनों मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि इस घर में जो कुछ मौजूद है वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा।
मैं तो अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं कर सकती। अपनी बेटी के लिए तड़प रही हो, उसे यहाँ लाने के लिए बेताब हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने बच्चे याद नहीं आते? मैं नहीं तड़पता उनके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए रुशना मैंने एमन को यहाँ लाने की हामी भरी। लेकिन मुझे अपने बच्चे भी याद आने लगे। मैं रईस को इसलिए लेकर आ रहा था कि उसे देखकर मैं अपने बच्चों की याद। लेकिन ठीक हो गया फैसला, अब इस घर में कोई बच्चा नहीं आएगा। ऐसे ही वीरानी रहेगी यहाँ, खामोशी का राज रहेगा और सन्नाटा दिलों को चीरता रहेगा। नींद नहीं आ रही? नहीं। चलो मैं सुला देती। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? सिर्फ प्यार? बहुत प्यार करती। मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी प्यारी सी बेटी। मम्मा, जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। अच्छा, चलो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सोच। आओ नाश्ता करो। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों उतरा वैसे? अच्छा तुम रईस को ले आओ। नहीं नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है तो बस ऐसे ही ठीक है। ठीक है हम दोनों, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक नहीं हूँ, तुम रईस को ले आओ, मैं अमन को ले आऊंगी। यार छोड़ो, तुम नाश्ता करो। तो मेरी बात नहीं मानोगी? कभी आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? तो आदत हो गई है तुम्हारी हर बात मानने। कहो तो आज ही ले, अभी। मैं कल अमन को ले आऊंगी। अच्छा चलो नाश्ता तो करो। मामा, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता है मैंने तुम्हारे लिए ढेरों शॉपिंग की। तुम्हारे कमरे में इतने खिलौने हैं कि तुम देखोगी ना हैरान रह जाओ। मामा, अब मेरे साथ खेलेंगी, मुझे स्टोरी सुनाएंगी और मेरे साथ सोएंगी भी ना? मैं अपने बेटे के साथ खेलूंगी, स्टोरी सुनाऊंगी और साथ सोऊंगी। मामा, अब मैं नानू के घर तो नहीं जाऊंगी ना? हमेशा मेरे पास रहो। ये क्या हालत बना रखी है रईस? आइसक्रीम खा रहा हूं। नक्कू, नक्कू! मम्मा, ये कौन है? मैं मामू का बेटा बनकर आया हूँ और ये सारा घर मेरा है और तुम मामू की सुतेली बेटी हो। मामू ने मुझे सब बता दिया है। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना। नक्कू, कहाँ मर गई हो? जी बेगम साहब। ये खाने पीने की चीजें उठाओ और किचन में रखो। गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी करो।
खामोश हो जाओ। बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया है। बंद करो ये ड्रामेबाजी, इतने बच्चे नहीं हो तुम। मैं मम्मा और मामू से आपकी शिकायत लगाऊंगा, और आप मुझे डांटती हैं और मुझे खाने भी नहीं देती। बेगम साहिबा, जब से ये आया खाए चला जा रहा है। इसका कमरा जाके देखें, कबाड़ खाना लग रहा है। बकवास बंद रखो अपनी, मैं तुम्हारी भी शिकायत लगाऊंगा मम्मा और मामू से। बकवास बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलवाती। रजब, एमन आ गई। चलो सलाम करो अब्बू को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मुझे अब्बू नहीं अंकल कहोगी। एमन तुम जाओ अंदर, है सुबह स्कूल भी जाना है। मैं आती हूँ, जाओ। मेरी बेटी से इतनी नफरत कि उसके सर पर हाथ रखना भी गवारा नहीं किया। यहाँ पर अगर तुम्हारे अपने बच्चे होते तो। मेरे बच्चे यहाँ रहते भी कैसे? हाँ रुशना बेगम, मैंने तो एमन का इस घर में आना बर्दाश्त कर लिया, तुमने तो मेरे बच्चों को एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। इसीलिए तलाक की शर्त तक दी थी ना तुमने। तो तुम मुझे खुदगर्जी का ताना दे रहे हो। ताना नहीं दे रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ तुम्हें, बल्कि तुम्हारे उस शिकवे का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने एमन का भरपूर इस्तकबाल क्यों नहीं किया। भी बातों बातों में हमेशा सब कुछ सुना देते। सोने जा रही हूँ रुशना। तुम्हारी बात समझ गया। अच्छा कॉमिक्स पढ़ना बंद करो डोरेमोन, हम कुछ खेलेंगे। क्या तुम हर वक्त कार्टून देखते रहते हो? बंद करो इसे। खेलते हैं। तो बताओ अब हम। एमन मेरी बात सुनो, जब अंकल घर आए ना तो उन्हें सलाम कर, उनके लिए पानी लेकर आना। जी मामा। अंकल के साथ बातें किया करो, उनके साथ बैठा करो। तुम तो इतनी प्यारी हो, देखना वो भी तुमसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? जी मामा। चलो अब जल्दी से शावर लेके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े निकालती हूँ, ठीक है? अंकल के आने से पहले मेरी प्यारी सी जॉल बन जाए। चल। अरे नजमा, अब ले आ यखनी। तौबा है भाई, ये औरत बड़ी काम चोर है, बहुत सुस्त है तौबा तौबा। 1 घंटे का काम 4 घंटे लगा के करती है। क्या हो गया अम्मा, क्यों इतना शोर मचा रखा है? हांडी तो सुकून से बनाने दे, हर 1 मिनट के बाद आवाज देने लगती हैं आप। अरे मुझे कोई शौक नहीं है तेरी सूरत देखने का, बस वो तो बुखार से मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, इसलिए मैंने कहा था कि जरा यखनी बना दे, पी लूंगी तो जान आएगी। और हाँ तू ना है, तू तो भूल गई होगी यखनी चढ़ा के, अब तो सब कुछ जल के खाक हो गया होगा। आप परेशान मत हो अम्मा, कुछ नहीं जला है। इसका मतलब है कि तूने वक्त पे उतार लिया होगा। अब जा जाके यखनी लिया, पीऊंगी तो थोड़ी जिस्म में जान आ जाएगी। अम्मा मेरी पूरी बात तो सुन लिया करें, मैंने यखनी बनाई नहीं है, इसलिए जलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाय बहुत नाफरमान होती जा रही हो। अभी शौकत के आने का टाइम हो गया ना, आने दे उसे। आज तो मैं तेरी तबीयत साफ कराती हूँ। हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ आ जाए, तो आज साफ साफ बात हो ही जाए तो अच्छा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, और मैं आपकी नित नई फरमाइशें कहाँ से पूरी करूँ? अब तो लगता है शौकत को आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए ना कहीं डाके ही डालने पड़ेंगे।
अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे। नजमा पानी तो पिला। अम्मा तबीयत कैसी है? दवाई तो बाकायदगी से ले रही हो ना? हाँ भाई, दवाई तो है जो बाकायदगी से लेनी पड़ती है, खुराक तो है ही नहीं। अरे अम्मा, आप खुराक की बात करती, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे की फीस अदा कर सकूं। शौकत, आप अम्मा से कहें ना कि रुशना को फोन करके कहे कि हमें कुछ पैसे ही उधार दे दें। हाँ माँ, नजमा ठीक कहती है। हाँ बेटा, अच्छे दिनों के बाद ये गरीबी के दिन देखना बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो जी करता है मैं जाके ऐमन को उठा के ले आऊं। अब ऐमन को देखो, जब से गई है एक दफा भी याद नहीं किया उसने। इतनी बेवफा निकली। रुशना को कॉल तो करे ना, बात करें उससे पैसों की। अरे जरा तबीयत ठीक हो जाने दे, मैं खुद ही जाऊंगी, पैसे भी ले आऊंगी और ऐमन को भी उठा के ले आऊंगी। बातों के चक्कर में मेरी हांडी जल गई हो बेशक। इसके जरा तेवर सही कर, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करती है। मामा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। मेरा ख्याल है तुम्हारे अंकल आ गए, जाओ तुम उनसे मिलो, जैसे मैंने समझाया था ना बिल्कुल वैसे करना है। सुनो, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। तो इतने अच्छे कपड़े पहन के घर में क्यों घूम रही हो? वो तो मुझे मामा ने पहनाया। ओह, लगता है अंकल आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या करता रहा मेरा शेर सारा दिन? हाँ, कुछ भी नहीं, आपका इंतजार कर रहा था। अंकल मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? हाँ हाँ, मेरा इंतजार करता रहा। यार मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता है। अच्छा, आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लें, मुझे बहुत भूख लगी है, तो खाना खाते हैं। क्या मतलब भूख लगी है? घर में इतना कुछ है खाने को, तुम अभी तक भूखे बैठे हो? हाँ रख दो। अच्छा मामू, ये बताइएगा, ये समझ नहीं आ रहा ये वाला, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। दिखाओ, ये मैं देखता हूँ, एक मिनट। ये वाला ना, ये देखिए मामू, इसे क्या कर दिया? आपकी फाइल पे पानी गिरा दिया। क्या कर दिया तुमने? कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं ये, किसने कहा था तुम्हें पानी लाने को? बेवकूफ अहमक मनहूस लड़की, दफा हो जाए यहाँ से। कौन सा सवाल कह रहे थे तुम? हाँ, ये वाला, आपकी फाइल उन्होंने गीली कर दी। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रही है? हाँ, अंकल से मिली, उनको सलाम किया? हाँ, मैं थोड़ा सा किचन में पानी लेने गई थी, अचानक से उनके पास गिर गया। उन्होंने बोला दफा हो जा मनूस। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, वो भी तुमसे प्यार करेंगे। नहीं, वो मुझसे नहीं, रईस से प्यार करते हैं। तुमसे भी करेंगे, बस तुम उनके साथ बातें करने की कोशिश किया करो, जैसे मैंने समझाया। और तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी मामा तुम्हें प्यार करती है ना, तुम्हारा ख्याल भी रखती है। पापा का सारे पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। कासिम भाई के भी पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आइसक्रीम पे खिलवाने ले जाते हैं। मैंने नानू से भी पूछा था कि पापा कहाँ हैं, उन्होंने कहा जाओ अपनी मम्मा से जाके पूछो। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, हम सुबह आइसक्रीम खाने भी जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ, जाग रहे हो अभी तक, सोए नहीं? जी हाँ, इसलिए कि आप मुझे बता के नहीं गई कि आप एमन के साथ सोने जा रही हैं। राजू, मैं एमन के पास सोने नहीं, उसे सुलाने गई। ठीक है, अब आ गई हो ना, लाइट बंद करो, सो जाओ। नाराज है? नहीं। अच्छा सॉरी। देखो जाने, हमने ये प्लान किया था ना कि हम बच्चों को घर लेकर आएंगे, तो एमन को ले आई, रईस को ले आई, लेकिन मैं रईस के पास
रात को जाकर सोता नहीं हूँ और ना रात 12 बजे तक उसे लोरियां सुनाता हूँ। रजब, रईस तुम्हारा बेटा नहीं भांजा है, और एमन मेरी बेटी है, नहीं सोती वो अकेली, सुलाना पड़ता है। वो के घर कैसे सोती थी? नजमा सुलाया करती थी। वो वहीं छोड़ा उसको जाके। सीधी सी बात है यार, आई कांट स्टैंड इट, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं देर तक उसके साथ बैठूं तो नहीं बैठा करूं। वो ठीक करो, प्रॉमिस नहीं बैठा करूंगी उसके साथ देर तक। प्यारी बबलू, दफा सीरियसली? अरे क्या हो गया रुशना, ऐसा मैंने क्या कह दिया, और ऐसा कौन सा लाखों करोड़ों मांग लिए तुमसे कि तुम सोचने बैठ गए? नहीं फुप्पो, वो बच्चों की वजह से अखराजात थोड़े बढ़ गए हैं। अब रहने दे। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई इमदाद मांग ली हो, मैंने तो थोड़ा सा कर्ज मांगा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास पड़े हैं थोड़े से पैसे, वो मैं दे दूंगी आपको। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, शादो आबाद रहे। अच्छा ये बताओ, एमन तुम्हें तंग तो नहीं करती? नहीं फुप्पो, एमन से कैसे तंग हो सकती हूँ, वो तो रौनक है मेरे घर की। हाँ भाई, वो तो मेरे भी घर की रौनक थी। हम लोग आज तक उसको याद करते हैं और हर वक्त उसी की बातें होती रहती हैं। तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं अपनी गुड़िया ढूंढ रही हूँ, पता नहीं यही तो पड़ी थी, कहाँ चली गई? कहीं ये तो नहीं है। हाँ यही मेरी गुड़िया है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने इसके बाल तो काट दिए, बस सर और हाथ तोड़ने। तू नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी गुड़िया जाओ। देखा मामू आपने, ये मुझे हर वक्त मारती रहती है, इसने अभी भी मारा है। अंकल इसने मेरी गुड़िया के बाल काट दिए थे। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, मेरा घर है। मेरे बेटे को मारा? हाँ? अजब, समझाओ इसे, रुशना बहुत जिद्दी और खुदसर लड़की है। अहमद अगर जिद्दी खुदसर है तो रईस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसमें तो तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगी। मैं जानती हूँ रचा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गलत समझ रही हो रुशना। देखो, अगर मैं इसको डांट देता हूँ या हल्का फुल्का मार लेता हूँ तो इसकी इस्लाह के लिए ये था कि बड़े होकर हमारी परेशानी का बायस न बने। कुछ भी हो, आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठाओगे। तरबियत सिर्फ मार से नहीं, प्यार से भी की जा सकती है। चलो अहमद। कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही थी। काम से गया था जो हुआ ही नहीं। अच्छा, मुझे भी तुमसे काम है। खास काम लगता? मुझे कुछ पैसे चाहिए। दोस्त पहले तो पैसे लिए थे तुमने उसे। हाँ तो खर्च हो गए ना, अगर होते तो मैं क्यों मांगती। खर्च हो गए? वो एमन पे खर्च किए होंगे तुमने, उसके जूतों पे, उसके कपड़ों पे, और जाने क्या अला भला। जब से ये लड़की इस घर में आई यार, मेरे तो इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए और टके का इजाफा नहीं है आमदनी में। सॉरी टू से, मुझे लगता है मनहूस है ये लड़की। तुमने इतनी आसानी से उसे मनहूस कह दिया? आजमा के देखा यार, आज की बात, घर से निकलते हुए मैंने देखा था उसे, और सारा दिन ख्वारी हुई और एक काम नहीं हुआ। रजब, ये बुरे से ख्यालात ना एमन के बारे में अपने जहन से निकाल दो और बाप बनकर उसे बाप का प्यार दो। उस मर्द की बेटी को मैंने अपने घर में रखा हुआ है जो कभी तुम्हारा शौहर था, और तुम्हारा ख्याल है कि अब मैं उसके नाज उठाऊं और बेदरे खर्च करूं उस पे? पहले तुम ये बताओ कि वो जो रकम तुमने मुझसे ली थी उसके किया क्या तुमने? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे? मुझे तुम्हारा यूं बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मेरी तकलीफ का अंदाजा है?
रजब, इतनी सी बच्ची, उससे बैर मत बांधो। हमारे पास कोई और मौजू है बात करने के लिए या नहीं? ठीक है, मैं नहीं करती बात। चार, 5 ले भाई, यही मिले हैं, यही रख ले। अम्मा ये भी गनीमत है। बेटा, मैं हर महीने रुशना से रकम मांगने नहीं जा सकती। ये पहली बार था, वो भी उसने बड़ी मुश्किल से ये जितने थोड़ी सी रकम थी दे दी मुझे। अम्मा तुम्हें तो पता है कितनी मेहनत करता हूँ मैं, अगर आमदनी में इजाफा ही नहीं होता क्या करूँ? अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ओहो, तू ऐसा कर, जल्दी से रुशना को फोन मिला, जल्दी मिला, मैं बात करूं। बेल जा रही है, अभी कोई बोल नहीं रहा। जी फूफो। हेलो रुशना, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। ऐमन कैसी है? सब ठीक है। आप बताएं, इस वक्त कैसे फोन किया? अरे मेरी बच्ची, मेरा तो हर वक्त ध्यान ही तुम्हारी तरफ लगा रहता है। अच्छा ये बताओ, रज्जब का क्या हाल है? अरे वो तो पराये बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चे तो बहुत याद आते होंगे। पता नहीं फूफो, वो ऐमन से खुश नहीं है। ऐमन उसे अच्छी नहीं लगती है। तो क्या तुम ऐमन को वापस भेज रही हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर रईस यहाँ रह सकता है तो ऐमन क्यों नहीं रह सकती? तो यही रहेगी मेरे पास। अरे है बेटा, तुमने भी मुझे किन बातों में लगा दिया। मैंने तो ये फोन किया था पूछने के लिए कि तुमने किसी पीर बाबा से दुआ कराई कि नहीं कराई। रहने दे फूफो, आजकल के पीर फकीर तो बस नाम के ही हैं। अरे बेटा मेरी जान, सिर्फ पैसे देने से काम नहीं हो जाता। अरे यकीन कामल भी होना जरूरी है। उस दिन जिसके पास मुझे ले गई थी, उसके तवीज से कौन सा हमारा काम बन गया? आपके कहने पे इतने सारे पैसे भी दे दिए मैंने। अच्छा छोड़ इसे। शौकत जहाँ काम करता है वहाँ पे एक बाबे का डेरा है, सुना है वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, उसका तावीज बहुत ज्यादा असर करता है। सच फूफो? अरे बेटा मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद ना मैं शौकत के साथ उसके डेरे पे जाऊंगी और तेरे लिए ना दुआ कराऊंगी। कुछ दिन बाद ही क्यों, कल ही क्यों नहीं? कल कैसे बेटा? मैंने सुना है कि वो पीर साहब हर किसी से नहीं मिलते, और फिर उन्हें देने के लिए बहुत बड़ा नजराना भी तो चाहिए, और कुछ पैसे मेरे पास है नहीं। आप पैसों की फिक्र ना करें, मैंने कल रजब से पैसे ले लिए थे। आप शौकत भाई के साथ आ जाए और पैसे ले जाएं। अरे हाँ ठीक है बेटा, मैं कल शौकत के साथ चली जाऊंगी, लेकिन पैसे लेने में तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैं जोड़ों की मरीज हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के कैसे आऊँ? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम पैसे लाकर मुझे दे जाओ? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो आते आते ना कुछ फ्रूट लेके आना जरा अच्छे किस्म के। ठीक है। अच्छा बेटा, रखती हूँ, खुदा हाफिज। देखा, सियाने सच कहते हैं, बुजुर्ग घनी चाव होते। देखा तेरा काम कैसे जल्दी बन गया। अब नोट आते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। वाह माँ वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। रजब ये तुम्हें क्या हो? तुम बहुत बदल गए। पहले मेरी हर खुशी के लिए तुम हर जतन करने को तैयार रहते थे, और अब तुमसे मेरी जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा नहीं है रुस्ता। ऐसा ही है। ऐमन मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और अगर तुम्हें पूरी दुनिया में किसी से नफरत है ना, तो वो ऐमन ही है। तुम उसे मेरी खातिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम नहीं समझोगी। देखो तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आओ बाहर बैठते हैं। नहीं जाना मुझे बाहर, और चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यही तो बात है, आपको अकेला ही तो नहीं छोड़ सकते।
रजब, रईस के साथ साथ एमन के लिए भी ट्यूशन का इंतज़ाम कर लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती। ठीक है जी, एमन के लिए भी कर देंगे ट्यूशन का इंतजाम, लेकिन तुम हुआ क्या? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो बस फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। शायद मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से तबीयत बोझल हो रही है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ। मुबारक हो मिसेस रजब, आप माँ बनने वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सब कुछ कितना निखर गया है ना। आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है। और तो पता है, मैं जितना खुश हूँ ना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं जब मैं चाहती हूँ सबसे पहले पुप्पो की तरफ चलते हैं, ये खुशखबरी उन्हें सुनाऊंगी तो बहुत खुश होंगे। हाँ, पुप्पो की तरफ ही चलते हैं, लेकिन मिठाई ले आता हूँ मैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, घर में मिठाई लाता हूँ। हाँ, कब बनेंगे फ्राइज? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कौन सा दूंगा? प्लीज थोड़ा सा। खाने हैं ना तो खुद बनाओ, आके बनाओ, अपने लिए भी बनाओ और मेरे लिए भी। डालो। मेरा हाथ जल गया। छोटी ये क्या? पता नहीं क्या हुआ। क्या? अरे पहले ये बता, ये मिठाई किस खुशी में? अच्छा, मुंह तो खोलिए फिर बताती हूँ। अम्मा, लगता है रजब भाई ने कोई नया कारोबार शुरू किया है। नहीं नहीं, असल में काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि खुशखबरी आने वाली है। अरे वाकई? हाँ, तो क्या झूठ बोल रही हूँ। अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत रख ली। अरे नजमा, अरे चाय ले आ जल्दी से। अरे बात सुन इधर। देखा तूने मेरे पीर की करामत? सही कह रही है। बस तो तू ऐसा कर, मुझे कुछ पैसे दे, मैं जाके ना उसको चढ़ावा चढ़ा दूं। हाँ, वाकई मैं बहुत खुश हूँ। अरे और लो ना मिठाई। बहुत बहुत मुबारक हो रजब भाई। रोशना, तुम्हें बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। एमन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? फ्राइज के साथ मैं चिप्स बना रही थी, अचानक से मेरा हाथ जल गया। चले डॉक्टर के पास चलते हैं। वापस आकर ना मैं रईस के साथ नक्कू की भी खबर लेती हूँ। रजब, चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? इस वक्त ऐसा कोई जख्म तो नहीं है, कोई भी मरहम या पेस्ट लगा दो, ठीक हो जाओगी। इस वक्त कहाँ ख्वार होगी तुम, उसके साथ पहले ही तुम थकी हुई हो। रजब, बच्ची का हाथ जल गया है, दिखी नहीं उसकी हालत, कैसे रो रही है। अच्छा चलो, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है तो नक्को के साथ देखते थे। नक्को, अरे बात सुनो। हाँ इधर आओ नक्को, ड्राइवर के साथ जाओ और कोई भी जो डॉक्टर हो उसको दिखा दो इसे, ठीक है? जाओ तुम। चले अमन बेबी। मामा, मुझे नक्कू के साथ नहीं जाना, आपके साथ जाना है। चले ना, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप थक गए होंगे, आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। अरे यार, आराम की तो तुम्हें जरूरत है। तुम कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ। रोशना,
क्या हुआ रुशना? पता नहीं, तबीयत खराब हो रही है। मैंने मना भी किया था दोस्तों कि डॉक्टर के पास मत जाओ। ये मन के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर ली ना तुमने। खाना भी सही से नहीं खाया तुमने। मैं फ्रेश जूस बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, रिलैक्स करो। क्या हुआ? चूजे की तरह मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो? मम्मा अभी तक नहीं उठी है ना, और मैं बाल नहीं बना सकती, मेरा हाथ जला हुआ है। तो कहती हो तो मैं तुम्हारे बाल बना दूं, चुड़ैल स्टाइल? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे बाल बनाने की। मामा मामा मामा, अबे क्या हो गया? शोर क्यों मचाया है? मामा को बाहर बुलाया, मुझे उनसे बाल बनवाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नक्कू से कहो तुम्हारे बाल बना देगी। लेकिन निक्कू आंटी तो नाश्ता बना रही है। बहस क्यों कर रही हो? उससे को बाल बना देगी तुम्हारे। और सुनो, नक्कू से कहना मेरे लिए अभी नाश्ता ना बनाए, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। भाई नाश्ता ना बनाना बेगम साहबा के लिए। साहब आप दुआ करें कि रुशना ना बस खैरियत से फारिग हो जाए। सेंसिटिव है, तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी। रहने दे रजब, अरे पहला बच्चा थोड़ी है उसका, उल्लू बना रही है वो तुझे। सेहत की खराबी का बहाना करके ना पलंग तोड़ना चाहती है और कुछ भी नहीं। और तू दिलो जान से बेवकूफ बन रहा है। अरे मेरे भाई, कब अकल आएगी तुझे? वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पाँव टूट गए हैं जो सलाम करने से भी कासिर हो गई वो? आप शावर ले रही है, आ जाएगी अभी। आप ये जूस लेना प्लीज, ये ले। अच्छा चल छोड़, ये बता कि मेरा बच्चा रईस कैसा है, कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा। जी वो ट्यूशन ले रहा है, ट्यूशन का टाइम हो गया ना। अच्छा माशाल्लाह, ट्यूशन रखवा दी, ये तूने बहुत अच्छा किया। आपा वैसे तो आपके सारे ही बच्चे शरारती हैं, लेकिन इसको संभालना तो बहुत मुश्किल है। अरे रजब, लड़के ऐसे ही होते हैं इस उम्र में। तू क्या कम शरारती था? अरे पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा था उन्होंने। मैं कब? तू तो इतना छोटा था, तुझे तो याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे तो सब याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया कि मैं आई हुई हूँ ना। मैंने तो समझा था कि शायद सारा दिन कमरे में ही गुजार दोगी। ऐसे सेहत तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रही है। रजब तुम तो खामा में परेशान हो रहे थे। और भाई इस वक्त में तो तुम्हें थोड़ा चलना फिरना चाहिए। इस तरह से रेस्ट करोगी तो मेरी भी अकल ही मारी गई है। किसको समझा रही हूँ? पहला बच्चा थोड़ी है तुम्हारा, तुम तो खुद तजर्बेकार हो। आप ये फ्रूट लेना, आप कुछ ले लूंगी। ऐसे रुशना एक बात बताओ, और देखो सच बताना और बुरा मत मानना इस बात का। जब ये एमन हुई थी तुम्हारी, तब भी तुमने क्या इतने ही नाज नखरे उठवाए थे? जो तुम्हारा पहला शौहर, उसकी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि वो तुम्हें एक मासी भी रख कर देता जो तुम्हारे काम काज करती। सारा दिन घर का काम काज करना और रूखी सूखी खाना, इसी तरह से गुजारा किया था ना तुमने। जब मैं कमरे में जा रही हूँ, नक्कू को कहना मुझे चाय दे दे। नक्कू, ये बेगम साहबा को चाय और कुछ खाने के लिए भी दो। अच्छा देखा रजब, तुमने इतनी औकात है मेरी इसकी नजर में। अरे कोई हैसियत ही नहीं है। अरे नहीं आपा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे भाड़ में डालो तबीयत को। और ये मास्टर कब जाएगा? मुझे अपने बच्चे से मिलना है। ऐसा दिल चाह रहा है कि कलेजे से लगा लूं अपने बेटे को। पता है उसके भाई भी कह रहे थे, अम्मा आपके से ना भाई को साथ ले आना, लेकिन मैंने भी साफ कह दिया, नहीं भी नहीं। जहां इतना प्यार करने वाला मामू हो, इतने ऐशो इशरत से रखा हुआ हो, भाई वहां जाके क्या करेगा? यहाँ तो उसकी जिंदगी बन जाएगी और वहां तो ऐसी गलियों में रुलता ही फिरेगा। अब जी मैं आप तो पिए ना कुछ प्लीज। ऐसी दिल जली औरत है कि क्या बताऊं। भाई के यहाँ खुशी आ रही है और उसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। वो तो चाहती ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई औलाद हो।
अरे वो क्यों चाहेगी? रज्जब की दौलत पे ऐश जो कर रही है अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। जब भी आती है ना भाई से कुछ ना कुछ पटोर के ही जाती है। और वो जो बेटा मेरे सर पे लाकर बिठाया है वो बच्चा तो नहीं, आफत है, आफत। दफा कर उसे। ये बता मेरी ऐमन कैसी है? ऐमन बिल्कुल ठीक। अच्छा रचना, अब तू रज्जब के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ऐमन के बारे में क्या सोचा? ऐमन के बारे में क्या सोचना, इतना बड़ा घर है मेरा, इतनी सी ऐमन मुझ पर बोझ थोड़ी है, यहीं रहेगी मेरे पास। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मुझे इजाजत दे, मैं जा रही हूँ, नजमा मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं, आप कौन सा रोज रोज आती हैं, अब आइए तो खाना खाकर जाइए। चलो ठीक है, तो फिर ऐसे करना, मुर्गी का कोरमा और थोड़े से शामी कबाब बनवा लेना। नहीं, शामी कबाब थोड़े ज्यादा बनवा लेना, मैं साथ भी लेके जाऊंगी। ठीक है। अच्छा पुप्पू, वो जो मैंने तावीज के लिए पैसे दिए थे वो रखे ना अपने पास? हाँ बिल्कुल रखे मैं मेरे पास। तो अब तो तावीज की जरूरत ही नहीं है, वो रकम मुझे वापस कर दे। हाय मैं मर गई। अरे कितनी भोली है तू, हैं? जरूरत क्यों नहीं है, अब तो ज्यादा जरूरत है। क्या मतलब? भाई लड़का होना चाहिए, अगर लड़का ना हुआ तो रज्जब की बहन तो तेरी जान खा जाएगी। बस इसलिए मैंने सोचा है कल ही मैं बाबा जी के पास जाऊंगी और लड़के के लिए तावीज लेकर आऊंगी। ठीक है? अरे फुप्पो, कहाँ रिक्शों में खुआर होती आई है, मुझे कह देती, मैं ड्राइवर को भेज देती, आपको ले आता। अरे मैं पीर साहब की तरफ गई थी, बस वहीं से आई हूँ भागती दौड़ती तुम्हारी तरफ। मुझे प्यास लगी है बड़ी जोर की, पानी पिला दो भाई। हाँ जूस लेकर आओ। जी बेगम साहबा। अब बात सुनो, चाय का पानी भी रख देना, और अगर फ्रिज में कबाब वगैरह रखे हैं तो 2-4 कबाब भी तल के ले आना। चाय के साथ कबाब भी ले आना और दिन में कुछ अच्छा सा बना लेना है, फुप्पो हमारे साथ खाना खाएगी। जी ठीक है बेगम साहबा। अरे रशो, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं पीर साहब के यहाँ गई तो मैं तो देख के हैरान रह गई। हैं, उनके यहाँ तो एक खलकत लगी हुई है, हर किसी की मुराद पूरी हो जाती है। हाय बस मैं तो देख के हैरान ही रह गई। अच्छा, तो मेरे लिए उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे लिए कहा ना बाबा जी ने कि बेटा हो या बेटी हो क्या फर्क पड़ता है, मालिक औलाद तो दे ही रहा है। मैंने कहा नहीं बाबा जी, मेरी बच्ची को बेटे की ख्वाहिश है, बस ऐसा तावीज़ दें कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो। तो कहने लगे भाई इसके लिए तो अमल और करना पड़ेगा और हर महीने एक नया तावीज़ बनवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे की फिक्र ना करें, आप हर महीने तावीज़ बना कर दिया करें। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा फुप्पो, पैसे मैं दे दिया करूँगी। हाँ ठीक है। अच्छा ये ले भाई तावीज़, ये तो अपने ना सीधे बाजू में बांध देना। नानो नानो। अरे मेरा बच्चा है मन, कैसी है तू? ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कासिम कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद करता है। चलो ऐमन तुम जाओ कमरे में, हाँ नानो से बात करनी है मुझे। अच्छा तो और कुछ एहतियात बताइए। हाँ बताइए ना, इसी तावीज़ को ना तुम अपने हाथ पे बांध के रखना।
अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे बेटा रशु, तूने तो कुछ भी नहीं खाया। फूफो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कुछ खाने को। अरे मेरे बच्चे, इस हालत में कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। हर वक्त खाया करो, भूखा मत रहा करो। ठीक है, खीर खाती हूँ। नक्को, नक्को। जी बेगम साहिबा। कहाँ थी तुम? वो जी आपके कपड़े प्रेस कर रही थी। हो गए? जी बेगम साहिबा, सब हो गए। अच्छा, वो जो तुमने मेरे लिए खीर बनाई थी वो ले आओ मेरे लिए। जी बेगम साहिबा, वो सुबह बनाई थी मगर फ्रिज में नहीं है। तो क्या जिन भूत खा गए? नहीं बेगम साहिबा, मैंने बनाई थी, लगता है वो बच्चों ने खा ली। बुलाओ दोनों को। बेगम साहिबा, वो रईस साहब तो स्कूल से आते ही सो गए। एमन कहाँ है? एमन, एमन। जी मामा। फ्रिज में खीर पड़ी थी, तुमने खाई? मैं क्यों खाऊंगी उसको भला? झूठ मत बोलो, रईस तो सो रहा है, वरना मैं उस पर शक करती। ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा, चोरी भी नहीं करते। जो खाना है बता कर खाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। हेमन, ले जाओ इसे अंदर। बच्चे भी किस तरफ निकल पड़ते हैं, हाँ? चल अब तो दिल को ना लगा, खा थोड़ा सा कुछ। कहाँ है वो यार, नजर ही नहीं आई। बच्चों के मसले मसाइल ही नहीं खत्म होते। आज वो स्कूल में रईस की लड़ाई हो गई थी, बच्चों ने शर्ट फाड़ दी, नई लेनी पड़ेगी। एमन के भी कलर खत्म है, वो भी मंगवाने पड़ेंगे। एक बात भूल रही हो तुम, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन से बचने और रेस्ट करने को कहा था, याद है? रजब, रेस्ट कहाँ होता है? पर एक बात आ रही है मेरे ज़हन में। हाँ बोलो। ऐसा करते हैं कि बच्चों को वापस भेज देते हैं, तुम खैर खैरियत से फारिग हो जाओ, फिर वापस बुला लेंगे। वैसे भी तुम्हें उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरी अमन शरारती नहीं है, वो तो बस कभी कभार रईस की वजह से, और मैं अमन को संभाल सकती हूँ, लेकिन ये लड़का मेरे बस से बाहर है। बहुत ही बदतमीज लड़का है, बस तुम इसे भेज दो वापस। तो समझने की कोशिश करो। एक और एमन के होते हुए रईस वापस चला गया तो आपस से मेरा सारी जिंदगी का ताल्लुक खत्म हो जाएगा यार। मगर रजब, एमन। जाने, जिद नहीं करो प्लीज। है देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इस लड़की की वजह से मेरे होने वाले बच्चे या तुम्हारी सेहत पे कोई भी असर हुआ ना तो मैं खुद को माफ करूंगा ना तुम्हें। बात सुनो, उसको वापस भिजवा दो, तुम खैर खैरियत से फारिग हो जाओ, फिर वापस बुलवा लेंगे उसको। उसकी कोई 2 रोटियां भारी नहीं है मुझ पे, जानती हो तुम, इट्स नॉट अ बिग डील यार। उसके कि उसका सामान पैक करा देता हूं, ठीक है?